नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 32 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। हाइलाइट्स के रूप में यदि हम देखें तो ना झुकने वाला अंगूठा नजर में आ रहा है। यहाँ पर सूर्य की उंगली और बुध की उंगली में गैप, सूर्य की उंगली और शनि की उंगली में गैप नजर में आता है। उंगलियों में ओवरऑल स्ट्रेंथ नजर में आ रही है। आइए आगे देखते हैं किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे रेखाओं को। यदि हम फिंगर्स की ऊंचाई देखें तो सूर्य की उंगली काफी ऊंची है, जो कि इन्हें रिस्क टेकिंग एबिलिटी देती है। गुरु की उंगली भी काफी अच्छी ऊंचाई पकड़े हुए है। ये चाहे गुरु के फील्ड में काम करें या सूर्य के फील्ड में काम करें, इनको तकरीबन सफलता बराबर ही मिलने वाली है। यदि हम फिंगर्स के झुकाव की बात करें तो सैटर्न फिंगर का काफी झुकाव गुरु की उंगली की तरफ है। यदि हम इस गैप की बात करें तो ऐसे में पिता और पुत्र के बीच में मतभेद जरूर देखे जा सकते हैं। यदि आपको पैतृक रूप से कोई संपत्ति मिलती भी है तो उसमें भी कहीं ना कोई विघ्न जरूर रहेगा या मनपसंद की चीज नहीं रहेगी। जब इस प्रकार का हम गैप देखते हैं तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है आपका डिफरेंटली सोचना। एक व्यापारिक बुद्धि का परिचय देती हुई ये उंगली नजर में आ रही है। उंगली की ऊंचाई रिक्वायर्ड मार्क पर है तो जो भी आप कहते होंगे वो क्लियर और स्पष्ट रहता होगा, और जितना अगर आप एलोबरेट करें और एलोबरेट करेंगे उस चीज को तो और अच्छा रहेगा। फैलेंजेस की अगर हम ऊपर से शेप देखें तो मूसलाकार शेप है, जो कि एक अच्छी शेप मानी जाती है और स्टेबिलिटी देखी जा सकती है ऐसे में डिसीजंस लेने के बाद। अंगूठा पीछे को झुकने वाला नहीं है, ऐसे में जिद की मात्रा काफी रहती है। यदि वो पॉजिटिव जिद हो तो काफी कंस्ट्रक्टिव वे में आप उसे यूज कर सकते हैं। और जो भी आप डिसीजन लें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप आप जरूर छोड़ें, क्योंकि डिसीजन लेने के बाद कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपको वो री एनालाइज करके दोबारा से आगे बढ़ना रहता है, तो उतना स्कोप आप जरूर छोड़ें। यहाँ पर रिजिडिटी दिखाई दे रही है। ये आपका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। लॉजिकल रीजनिंग काफी ज्यादा यहाँ पर नजर में आ रही है। जब इंसान ज्यादा लॉजिकली सोचता है तो वो कंफ्यूज भी होता है, और वो यहाँ पर फिंगर की नॉट से मालूम चल रहा है। अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब तक आप डिसीजन लेंगे या वो कार्य करेंगे, और फिर से आपको दोबारा से एफर्ट्स करने होंगे सेम अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे व्यापारिक दृष्टिकोण को। देखिए, गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। यहाँ पर अगर हम इस तरह से ये मार्क्स देख पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न करते हैं, और ये हमारे मेंटल ब्लॉक्स ही होते हैं। जब हम डेली का काम अपना इग्नोर करना शुरू करते हैं, या जो पर्टिकुलर एक स्टेप्स रहते हैं बिजनेस को करने के लिए या जॉब को करने के लिए, उसमें से जब हम मिस आउट करना शुरू करते हैं कि ये अनइम्पॉर्टेंट सा है, ये मैं फिर से देख लूँगा, ये बाद में कर लेंगे, तो जब ये सिचुएशंस निकल के आती हैं तो ये ओवरऑल मार्क्स ना कहने का एटीट्यूड पहली बात में ही वो यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है। ऑल्दो आप वो चीज़ करेंगे लेकिन पहले आप ना कह देंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को कंट्रोल करना। अदरवाइज ये आपकी जो प्रबंध शक्ति है उसको अफेक्ट करता है। फैलेंज अच्छा है, बड़ा फैलेंज है, तो धन संचय में भी आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगी। शनि का फैलेंज भी काफ़ी बड़ा है, ऐसे में नॉलेज का और धन का आप संचय काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें निकलती हैं कि आप उसे किस तरह से यूज़ करते हैं। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है कि आप कितना रिसर्च में उतरते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सिचुएशन में, और उसको एनालाइज करके किस तरह से अपने आप को मोल्ड करके आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं ये हल्का सा तिल या धब्बा या मार्क इस प्रकार से देख पा रहा हूँ, तो ये आपके जब भी व्यापारिक संबंध किसी से बनेंगे तो वो बिगड़ने की तरफ भी जा सकते हैं, बनते बनते ही बिगड़ सकते हैं, ये वो चीज़ दर्शा रहा है। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए ये फैलेंज काफ़ी ज़रूरी रहता है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने की, उतना ही अच्छा रहेगा। धन का भी संचय होगा और रिलेशनशिप्स का भी संचय होगा। आइए देखते हैं आपका सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज। ये बताता है आपके मेहनत करने की क्षमता को। जो भी आप ब्रेन में सोचते हैं, क्या आप उतना अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं या नहीं, वो यहाँ दिखाई देता है। तो ओवरऑल ये अच्छा फैलेंज है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। फैलेंज काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के मार्क्स डेवलप्ड हैं, तो इसका मतलब कहीं का पैसा आप कहीं लगा सकते हैं, या मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रह सकता है और आपको फाइनेंशियल क्रंचेस में डाल सकता है, या लिक्विड कैश आपके हाथ में नहीं रह सकता है जब आपको ज़रूरत हो। थर्ड फैलेंजेस बताते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को। ओवरऑल फैलेंजेस अच्छी शेप में नज़र में आ रहे हैं,
कोई इसमें त्रुटि नहीं नजर में आ रही। आइए एनालाइज करते हैं माउंट्स को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट काफी बड़ा और अच्छा यहाँ पे क्लियर नजर में आ रहा है और इसका उभार यहाँ तक नजर में आ रहा है। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस तरह से उठने वाली रेखाएं आपको एम्बिशियस नेचर का बनाती हैं। इस माउंट पर जब हम इस तरह से तिल दाग धब्बा देखते हैं तो कहीं ना कहीं डिले इन मैरिजेस भी देखा जा सकता है। मैरिज के बाद संतान उत्पत्ति में डिलेस देखे जा सकते हैं कभी, या मैरिज के बाद भी कलह कलेश देखा जा सकता है। और ऐसे में सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कभी हानि मिल सकती है। यह सोशल सर्कल वैसा नहीं रहता जैसा इंसान एक्सपेक्ट करता है। बहुत उठा हुआ माउंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल माउंट की कंडीशन ठीक है। जब भी माउंट का शिफ्ट शनि की तरफ जाता है तो विचारशीलता देता है कि किससे बात करें और कैसे करें। ये आपको विचारशीलता यहाँ से आती है। कौन आपका कितना उपयोगी रहेगा उस हिसाब से आप उसे तौलने लगेंगे। ये लाइन जो शनि को देखती हैं, ये लाइंस आपको देती हैं संतान का सुख, और साथ में अकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट भी इंसान का रहता है, और लेटर स्टेजेस पर सोर्सेस ऑफ इनकम को भी ये शो करती हैं। यहाँ पर इस तरह से जब ब्लॉक्स का फॉर्मेशन रहता है तो चाहे वो अपना मकान उतना बना पाए या ना बना पाए इनिशियल स्टेजेस पर, लेकिन सक्सेस की तरफ ही इंसान देखा जा सकता है। कुछ एक ब्लॉक्स इसमें से खुले हुए ब्लॉक्स हैं, तो ये व्यय करवाने के लिए रहते हैं। जो भी आप संचय करेंगे उसका व्यय होगा। आइए देखते हैं आपके शनि के माउंट को। ये आपका शनि का माउंट है और शनि के माउंट के ऊपर ये एक वलय नज़र में आ रहा है। इसके साथ ही एक और वलय नीचे नज़र में आता है। तो ये एक तरह से आपके ट्रिपल हार्ट लाइन का काम हो गया। इसमें आप इमोशनली अप्स एंड डाउन्स काफ़ी देखेंगे अपने इमोशंस में, और ये इमोशन पर्टिकुलरली आपके लिए अपने लिए ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अदर्स। जो भी लाइंस इस तरह से शनि के माउंट के ऊपर उंगली के ऊपर तक चली जा रही हैं, ये आपको धन का लॉस करवाने वाली रेखाएं हैं। देखिए, शनि स्थान के ऊपर जब इस तरह की रेखाएं रहें और साथ में ये बहुत सारी रेखाएं इस तरह से डेवलप्ड हैं, तो कई बार इंसान लोन के बाद लोन लेता है तो उसमें भी फंस सकता है। फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है, ये भी यहाँ से मालूम चलता है। आइए बात करते हैं आपके सूर्य स्थान की। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए, सूर्य के माउंट के ऊपर काफ़ी अच्छे साइंस हैं। ये इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए हैं। जब भी ब्लॉक्स बने होते हैं तो दूर जगह से इनकम का आना तय होता है। यानी आपके जो भी क्लाइंट्स रहेंगे वो दूर दूर से आपको अप्रोच करेंगे, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है वो काफ़ी लंबा चौड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया होता है। कई बार अगर जॉब करते हैं तो मल्टीनेशनल्स में जॉब करते हैं तो इवन मल्टी कंट्रीज तक वो अपने ऑपरेशंस को देखते हैं। अगर नेशनली भी अगर कोई काम करता है, बिजनेस करता है, तो उसकी सप्लाईज दूर दूर तक होती हैं या दूर से लोग उनको कांटेक्ट करते हैं। ये आपकी इनहेरिटेंस की रेखा है। ये रेखा आपकी इस तरह से चलती हुई नज़र में आ रही हैं। ये आपकी विद्या रेखा है। जिस भी काम में होंगे आप उसमें एक्सपर्ट होंगे, ये रेखा बताती है। जिस तरह से सूर्य की उंगली शनि की उंगली की तरफ बेंड है, तो ऐसे में ज़रूर ये मालूम चलता है कि संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ती है। सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं, इन चक्रास के थ्रू काफ़ी तेज़ी से आपके माउंट्स की तरफ बढ़ती हैं। तो ऐसे में माउंट्स को अच्छा एक्टिवेशन मिलता है, और ये चक्र आपके 3 उंगलियों पर नज़र में आ रहे हैं। आइए देखते हैं आगे आपका बुध का स्थान। ये मरकरी माउंट है आपका। मरकरी माउंट आपका लो सेट है। ऐसे में मीटिंग निकलने के बाद कई बार याद आता है कि मुझे इस इंसान से ये बात करनी थी और मैं नहीं कर पाया। तो ऐसे में अगर आप नोट्स बना के रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा। मुझे यहाँ पर बिजनेस एक्यूमन उतना नहीं नज़र में आ रहा है जितना माउंट उठा हुआ है। देखिए, इस चीज़ को एक फॉल्स बिलीफ में भी इंसान कई बार लेता है कि मैं बहुत शातिर बिजनेसमैन हूँ, लेकिन यहाँ पर उतना बिजनेस का सेंस नज़र नहीं आता है। माउंट का उठा हुआ ज़रूर अच्छा है जो कि आपको फल देगा। आइए देखते हैं आपका मंगल का स्थान। मंगल के स्थान के ऊपर इस तरह से हम देखें तो उठाव अच्छा नज़र में आता है, और कर्वेचर भी इसका ठीक नज़र में आ रहा है। कोई ना कोई लिटिगेशंस वगैरह आपके लगेंगे, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया। जब भी आप अंगूठे को इधर को लेके आएंगे तो यहाँ पर एग्रेशन आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। एग्रेशन और एंगर काफ़ी नज़र में आ रहा है, और इसके ऊपर काफ़ी सारी राहु रेखाएं इस तरह से चलती हुई नज़र में आ रही हैं, जो कि जीवन को काफ़ी तकलीफदेह बना देती हैं, और इनका उपाय करना काफ़ी ज़रूरी है। और ये सारा का सारा जो ट्रेंड है ये आपके मरकरी माउंट की तरफ चलता हुआ नज़र में आता है। तो ऐसे में व्यापार में दिक्कतें,
फाइनेंशियल क्रंचेस, मैरिड लाइफ में दिक्कतें, ये सब देखी जा सकती हैं। ये आपका चंद्र का स्थान है। देखिए चंद्र में बहुत सारे क्रिस क्रॉस इस तरह से आप देख पाएंगे। जब भी ऐसे क्रॉसेस रहते हैं इंसान में इनसिक्योरिटी रहती है, चाहे वो अपनी फैमिली को लेकर हो, अपने फ्यूचर को लेकर के हो, या किसी और चीज़ को लेकर के इनसिक्योरिटी बनी रहती है। आपकी भाग्य की रेखाएं भी यहाँ से उदय होती हैं। ओवरऑल मुझे यहाँ से जो माउंट है वो दबा हुआ भी नज़र में आ रहा है। तो ऐसे में आप ज़रूर सतर्क रहिए कि जो भी आपके साथ कलीग्स हैं उनके साथ ज़्यादा आप शेयर ना करें जो भी आपके प्लान्स हैं, नहीं तो फाइनेंशियली भी धोखा मिलने की संभावना बनती है, और अदरवाइज भी अगर आप जॉब करते होंगे तो उसमें भी धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। और कमर से नीचे के रोग देखे जा सकते हैं, या किडनी डिसऑर्डर्स या इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं केतु का माउंट। केतु के माउंट पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर सिंबल नज़र में आ रहा है, वो है ये फिश, और ये क्लियर कट फिश है जो कि आपको आकस्मिक धन लाभ कई बार करवाएगी। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान। देखिए शुक्र का स्थान आपका ठीक है, बहुत ज़्यादा उभार में नहीं है तो बहुत ज़्यादा बैठा हुआ भी नहीं है, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि हल्का सा दबा हुआ माउंट है। यहाँ पर इस तरह से 1, 2 और ये 3 जगह से काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ माउंट है। ऐसे में 2 या 3 व्यक्ति परिवार में ऐसे ज़रूर रहते हैं जिनसे प्योरली आपके मतभेद रहते हैं, ये यहाँ पर क्लियर मालूम चल रहा है। जो इस तरह से मैश बना हुआ है काफ़ी सारा, ये अननेसेसरी थिंकिंग की वजह से रहता है, जो कि इन रेखाओं का कोई मतलब नहीं निकलता है। जब आप ओवर थिंकिंग करेंगे, जो घटना घटित नहीं होनी है उसके बारे में भी जब आप सोचते रहेंगे तो इस तरह का मैश बन जाता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रेखाएं हैं आपके पास इस तरह से। अदरवाइज अगर मैं देखूं, कुछ एक शुभ चिन्ह भी मुझे यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं। देखिए कुछ एक चिन्ह इस तरह से बने हुए नज़र में आ रहे हैं, तो आपको ऐश्वर्य की तरफ ही रखेंगे, या एक नॉर्मल इंसान की जो लाइफ रहती है उससे बेटर लाइफ आप जिएंगे। लेकिन इस सब काम के लिए देखिए ये चिन्ह ज़रूर यहाँ पर नज़र में आ रहा है मुझे, लेकिन ओवरऑल माउंट का उठाव वैसा नहीं है। यानी अगर मछली है तो उसके लिए पानी चाहिए, तो वो पानी नहीं है तो मछली का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप उस तरह की सोच और मेहनत रखेंगे तो ये चिन्ह भी अपने आप फलित होने लगते हैं। अदरवाइज मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं आपके पास, जो कि जीवन भर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाते रहेंगे। ये अननेसेसरी कामुक भावनाएं ज़रूर उत्पन्न करता हुआ माउंट मुझे नज़र में आ रहा है, जो कि बिना बात की चंचलता है, और उसमें आपका प्योरली टाइम वेस्टेज मुझे नज़र में आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी जो हृदय रेखा भी है वो भी यहाँ तक आके स्टॉप होती है। तो इसमें कामुक भावनाएं काफ़ी इंक्रीज रहती हैं, और पैसा कमाने की तरफ भी इंसान का काफ़ी ध्यान रहता है। सूर्य स्थान के नीचे जाकर के काफ़ी ये लाइन डार्क हो जाती है, तो ये चैलेंजेस बढ़ाती है आपके प्रोफेशन में। दूसरा, आइस से रिलेटेड चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बोन से रिलेटेड चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह के दाग धब्बे इस तरह से आए हुए नज़र में आ रहे हैं। अगर आप कोई सरकारी काम से जुड़ेंगे और उसमें बहुत ही ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है ये एरिया, उसमें फ्रिक्शन लेवल काफ़ी हाई होने वाला है, यहाँ पेमेंट्स भी फंसने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऐसे में। आइए देखते हैं माइंड लाइन क्या कहती है। माइंड लाइन आपका, अगर हम शुरू से ही माइंड लाइन देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब नज़र में आ रही है, और ये एंड तक डिस्टर्ब्ड है। बहुत सारे गहरे गड्ढे इस तरह से बने हुए यहाँ सिम्बल्स आप देख पा रहे हैं, जो कि उबड़ खाबड़ सी माइंड लाइन दिखाई दे रही है। ऐसे में व्यक्ति बहुत सारे काम इकट्ठे करने की भी कोशिश करता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन दिमाग में लेकर के चलता है। देखिए एक स्ट्रेट रोड है जहाँ से आप रोड इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं, और एक रोड है जिसके ऊपर बहुत सारे गड्ढे हैं, तो वो परेशानियाँ दिक्कतें आपको आएंगी। और ये लाइफ के कन्फ्यूजन्स हैं, चाहे वो बिजनेस के रिलेशन में आए, चाहे वो पर्सनल लाइफ में आपके आए, सिचुएशंस उस वजह से ये कन्फ्यूजन्स निकल के आते हैं। अगर ये तिल या दाग धब्बा यहाँ पर है तो ये भी एक तरह से माइंड के बिल्कुल पास में है, राहु का ये क्षेत्र है, तो माइंड को अफेक्ट करता है, यानी कन्फ्यूजन्स पैदा करता है दिमाग में। आइए देखते हैं आपके भाग्य रेखाएं क्या कहती हैं। आपकी भाग्य रेखाएं हैं, इंसान दूर के एरिया से कनेक्ट होता है और जीवन में आगे बढ़ता है। अननोन व्यक्ति सपोर्ट करते हैं। जब भी भाग्य रेखाएं इस तरह से निकलती हैं, 35 वर्ष के बाद ही इंसान ज़्यादा तरक्की देखता है, या बिटिया के जन्म के बाद इंसान तरक्की देखता है। ये 35 साल की उम्र तकरीबन यहाँ पर आपकी निकल के आती है। उससे पहले अगर हम देखें, जो कि अभी करंटली स्टेज चल रही है, वो ये स्टेज है, और यहाँ पर ये कन्फ्यूजन्स नज़र में आ रहे हैं, और यहाँ पर भी एक डॉट का फॉर्मेशन है, जो कि 35 साल तक आपको यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। उसके बाद आप 2-3 साल
4 साल के आसपास सही आगे लाइफ आगे बढ़ेगी, और फिर से कोई ना कोई रेखा इसको काट रही है, तो उस टाइम पर रीडिसीजन मेकिंग आपकी रहेगी और फिर व्यापार को आप फिर आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से आगे चलती हुई नज़र में आ रही है। और जब रेखा का झुकाव इस साइड रहता है तो कहीं ना कहीं संघर्ष की मात्रा भी बढ़ जाती है। जब आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो ये 55 ईयर्स की आपकी एज रहेगी, और फिर ऊपर ये जाती हुई रेखाएं नज़र में आ रही हैं। ओवरऑल शनि आपको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कराने वाला माउंट है, यहाँ पर ये नज़र में आता है। इस तरह की रेखा नज़र में आती है जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लर, इस तरह से आप फैली हुई रेखा है ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें परेशानियां देने वाली रेखा है जो चैलेंजेस आपको बढ़ाएगी। दांतों से संबंधित रोग दोष भी होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये शनि माउंट के नीचे ही सब चीज़ें मालूम चल रही हैं। आइए देखते हैं आगे आपकी लाइफ लाइन को। ये आपकी लाइफ लाइन है। देखिए, लाइफ लाइन के ऊपर इस तरह के अगर ट्रायंगल्स मिले तो कहीं ना कहीं इंसान प्रॉपर्टी ज़रूर बनाता है। ये भी यहाँ पर ट्रायंगल किसी ना किसी तरह से पूरा होता हुआ नज़र में आता है। आपका ग्रेटर ट्रायंगल भी है और इस तरह से ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल बनता है। और ये जब ट्रायंगल बनते हैं तो इंसान के हाथ में प्रॉपर्टी ज़रूर होती है। ये हो सकता है कि डिलेज हो सकते हैं क्योंकि स्ट्रगल काफ़ी है हाथ में। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह से ये रेखाएं, जो भी रेखाएं इस तरह से काटती हैं आपको, ये दिक्कतें परेशानियां आपको देती हुई आगे बढ़ रही हैं लाइफ, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहती है ऐसे में, काफ़ी कन्फ्यूजन्स देती है ये लाइफ आपको। और ये फैमिली एरिया से भी निकल के आ रही है, प्रोफेशन में भी दिक्कत और फैमिली एरिया से निकलती हुई ये रेखाएं हैं। और ये जब जब यहाँ पर ज़्यादा डार्क आप स्पॉट देखेंगे तो उस पर्टिकुलर ईयर में आपको ज़्यादा वो चीज़ इम्पैक्ट करती हुई भी नज़र में आएगी। ये सब राहु रेखाएं हैं। राहु रेखाओं का आपको उपाय ज़रूर करना पड़ेगा, और ये काफ़ी लंबे अंतराल तक, यानी 40, 42, 45 साल तक ये आप लगा लीजिए कि आपको ये इफेक्ट रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये काफ़ी अच्छी रेखा है जो कि आपको काफ़ी अच्छी उन्नति देगी। ये 37 के आसपास की ये रेखा नज़र में आ रही है। 35 वर्ष के बाद की तरक्की की हम बात कर रहे थे, वही ये चीज़ नज़र में आती है। ये 35 है और ये 37, 38 तक है, 40 तक, तो वही चीज़ यहाँ पर भी नज़र में आ रही है। दशा और दिशा बदलने वाली ये रेखा नज़र में आ रही है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से चैलेंजेस बढ़ते हैं जो कि यहाँ पर भी ये रेखा काटती हुई नज़र में आती है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी नज़र में आ रही है। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ते हुए निकल जाते हैं, और ये देखिए 45-46 के बाद ये लाइफ आपकी ज़्यादा स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू इनिशियल लाइफ। जो आपको फिर मेजर बेनिफिट कराएगी लाइफ वो रहेगी 48 ईयर्स की एज में। इस तरह से ये ऊपर जाती हुई रेखा है, और फिर 56-57 ईयर्स की एज में आपको मेजरली बेनिफिट होते हुए नज़र में आएंगे। उसके आगे अगर आप चलते हैं तो घर से आप दूर होते हुए चले जाएंगे। जितना आप घर से दूर जा कर के काम करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। एक स्टेज ऐसी आती है यहाँ पर तकरीबन 62-63 साल की उम्र में, जहाँ पे हेल्थ इश्यूज आपको क्रॉप अप करेंगे, और ये क्रॉप अप होने 57-58 से ही हो जाएंगे। और ये एरिया जो है वो सेंसिटिव है हेल्थ को लेकर के। इस तरह से ये लाइफ आपकी चलती हुई नज़र में आ रही है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा हैंड रहेगा ग्रोथ के हिसाब से, और चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं साथ में, और इसका उपाय आप ज़रूर कीजिए। जो भी आप डिसीजंस लें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप आप ज़रूर छोड़ें, बहुत ही ध्यान से डिसीजंस लें। फाइनेंशियली जो भी डिसीजंस हैं, मिस यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी फंड्स का इधर का उधर ना करें। शनि यहाँ पर आपको काफ़ी मेहनत करवाने वाला ग्रह है, और राहु से थोड़ा सा बच के रहें क्योंकि ब्रेन लाइन के बिल्कुल ऊपर ये तिल है, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट देगा। ओवर चंचलता से ज़रूर बचें। और इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा। आई होप आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।